Hello बच्चों, let's see this question. This question says two radioactive material A1 and A2 has a decay constant 10 lambda naught and lambda naught. Initially, if they have same number of nuclei, the ratio of number of their undecayed nuclei will be 1 by E after a time. तो देखिए आपको यहाँ पर दो रेडियोएक्टिव मटेरियल दे रखे A1 A2 और उनका डिके कांस्टेंट दे रखा है। तो आपको इनिशियली कह रखा है दोनों के न्यूक्लियाई सेम है, तो नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई विल बी 1/E कितने टाइम बाद होंगे ये पूछा है आपसे। यहाँ पर पहले तो की कॉन्सेप्ट देखिए आपके पास क्या है। की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो बेसिकली आपके पास जो न्यूक्लियस होता है जनरली हैवी न्यूक्लियर या स्मॉलर न्यूक्लियर तो अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं आपस में, यानी कि नए न्यूक्लियर जनरेट करते हैं। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेसिकली ये होगा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। तो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या बताता है आपको, किसी भी सैंपल के अंदर किसी भी टाइम टी पर जो प्रेजेंट न्यूक्लियर उनकी संख्या को बताता है। तो यहाँ पर जैसे आपके पास डीके लो है वो होता है n इक्वल टू एन नोट e⁻ माइनस लेमडा टी, जहाँ पे लेमडा आपके डीके कांस्टेंट और टी कोई भी टाइम है आपके पास। तो दो एलिमेंट है ए और बी के लिए, तो ए के लिए सोल्व करते हैं पहले, किसके लिए, ए के लिए। तो ए के लिए आपका जो डीके कांस्टेंट है ये 10 लेमडा नोट है और बी के लिए आपका डीके कांस्टेंट कितना है, लेमडा नोट। अब इनिशियली जो आपके ए और बी हैं दोनों के लिए क्या हुआ आपके पास, ये A1 है, दोनों के लिए जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है आपके पास। तो यहाँ पर लेमडा नोट और टी टाइम बाद देखें कि आपके पास कितने न्यूक्लियाई बचेंगे। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन नोट e⁻ माइनस लेमडा टी, यानी कि माइनस 10 लेमडा नोट टी। ये तो हो गया A1 के लिए, मानते इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से N2 के लिए निकालें n, तो ये हो जाएगा इनिशियली नंबर सेम है E माइनस और लेमडा कितना है यहाँ पे, लेमडा नोट है, तो लेमडा नोट इंटू टी। तो इन दोनों का रेशो ले अपन, मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, और एक इसके लिए A1 और एक इसके लिए लिखा अपन A2 के लिए लिखा। तो यहाँ से दोनों का रेशो ले अपन, तो यानी कि रेशो क्या हो जाएगा आपके पास, n1/n2 की जो वैल्यू हो जाएगी, n1/n2 की वैल्यू है वो हो जाएगी n0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा e⁻ माइनस 10 लेमडा नोट टी अपॉन में e⁻ माइनस लेमडा नोट टी। तो ये ऊपर जाके आपके पास प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा e⁻ माइनस 9 लेमडा नोट टी। और अपने को दे रखा है कि n1/n2 की वैल्यू कितनी, 1/E हो जाए। तो क्या हो जाएगा आपके पास, फर्दर सोल्व करें तो जो रेशो दे रखा है 1/E दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, e⁻ माइनस लेमडा नोट टी आ रहा है, और इसको भी अगर माइनस साइन हटाएं तो ये होगा e⁻ माइनस लेमडा नोट टी। तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करें अपन, तो e⁻1 और यहाँ पर e⁻ माइनस लेमडा नोट टी है, तो e1 इक्वल टू हो जाएगा 9 लेमडा नोट इंटू टी। तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1/9 लेमडा नोट, 1/9 लेमडा नोट। सो दिस अवर फाइनल आंसर, दैट इज टी इक्वल टू 1/9 लेमडा नोट। और ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।